मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम अपोजिशन के साथ मिलकर करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि अपोजिशन जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाजा तरीके से गैर मुतनाजा आइन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाजा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाजा तरीका होगा। उस मुतनाजा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिसपे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाजा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया, इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद धन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया। जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने, इससे पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे। जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद। हम एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं कि कल की बड़ा तफसीली मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور JUI کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل 2 جماعتوں کے درمیان میں تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے، جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بروں نے دستخط کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا، آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں، اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں گے۔